हेलो गाइस, स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। आज हमको पानी की काफ़ी दिन से लीकेज की न्यूज़ आ रही थी, तो फिर अब मैं और हमारे कुछ बंदे जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन रास्ते में हमें ये फंस जाता फाटक। हमारे बंदे निकल जाते हैं पहले ही, तो वो पहुंच भी जाते हैं यहाँ पर, हम आते हैं बाद में। तो यहाँ पे ये देख रहे होते हैं पानी लीकेज को, लेकिन यहाँ पे क्या गड्ढा नहीं किया होता है, तो ये बिना जेसीबी खुदाई के ये इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए फिर हम जेसीबी को बुलवाते हैं। जेसीबी आती है और फिर वो यहाँ पे उसके द्वारा हम खुदाई करवाएंगे, ताकि कि जो हमारे बंदे हैं वो आसानी से काम कर पाएँ। तो ये ड्राइवर थोड़ा कम प्रोफेशनल होता है, तो इसको ये अच्छे से लगा नहीं पाता। उसके बाद दूसरा ड्राइवर आता है जो कि काफ़ी अच्छे से खुदाई करता है और उस गड्ढे को खोदता है। इस गड्ढे में गाइस ध्यान रखना पड़ता है, ताकि कि पाइपलाइन को कोई ये जेसीबी टच ना करे, वरना पता लगे काम का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और काम और बढ़ जाएगा। तो इसे ध्यान से खुदाई करवाते हैं। फिर ये खुदाई कंप्लीट हो जाती है, फिर यहाँ से जैसे वो दूसरी लोकेशन पे लेके जाता है, तब तक हमारे बंदे इसको पाइपलाइन को ठीक करते हैं। इसमें क्या एक सिक्का होता है जो कि बाहर निकल जाता है, इसमें फिर रस्सा लगा के इसको टाँकी हथौड़े से ठोका जाता है। अच्छे से ठोकने के बाद में से पानी लीकेज बंद हो जाता है। तो ये बहुत कड़ी धूप में, आज धूप भी गाइस बहुत ज़्यादा है, बहुत धूप में ये दोनों बंदे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसको ठोकते हैं, फिर ये सही हो जाता है। फिर इसके बाद में हम स्कूटी से हमारी दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ पे कि जेसीबी ऑलरेडी पहुँच चुकी होती है और हमारे पास फ़ोन आ रहा होता है बार-बार, तो हम जाके वहाँ पे भी खुदाई करवाते हैं। तो यहाँ खुदाई करने के लिए जेसीबी आ चुकी होती है, और यहाँ पे क्या है ना गाइस, जो पाइपलाइन है वो थोड़ी और नीचाई पर है, तो यहाँ पे फिर जेसीबी से और ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी। और ये ड्राइवर भी काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि इसको चलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बड़े ध्यान से इस मिट्टी को खोदता है, साइडों से निकालता है, तब जाके यहाँ पे ये गाइस ना, इसमें मिट्टी में क्या बड़े-बड़े पत्थर भी हैं, तो थोड़ी ड्राइवर को भी दिक्कत आती है। तो उन पत्थरों की वजह से पता भी नहीं लगता कि पाइपलाइन है, पत्थर है, तो पाइपलाइन फूटने का भी डर रहता है। तो बड़े ध्यान से हम इस पाइपलाइन को खुदवाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब मिट्टी को इधर-उधर से हटाते हैं तो पाइपलाइन निकल आती है। लेकिन ड्राइवर को मिट्टी के कारण पाइपलाइन दिख नहीं रही होती है, तो हमको इसको गाइड करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हो, पाइपलाइन आ चुकी है अब निकल के। अब इसमें दोनों तरफ से मिट्टी को अच्छे से हटा के, ताकि हमारे जो बंदे हैं इसमें आराम से नीचे खड़े होकर काम कर सकें, क्योंकि जो सिक्का होता है उस पाइपलाइन के चारों तरफ से उसको हथौड़े से ठोकना पड़ता है, ताकि तो गाइस पानी पाइपलाइन निकल आई है, तो ताकि हम आसानी से काम कर सकें। फिर ये बंदे आते हैं, इस लोकेशन पर आते हैं, उस मिट्टी को थोड़ा नीचे से हटाते हैं, क्योंकि जहाँ पे ना जेसीबी हटा नहीं पाती है, क्योंकि वो साइडों से ही मिट्टी हटा सकती है। तो ये दोनों इस मिट्टी में, गीली मिट्टी में उतर कर इसको हटाते हैं। गीली मिट्टी में गए तो काम करने में थोड़ी दिक्कत भी आती है, क्योंकि साइडों से मिट्टी गिरती है, तो काम करना बहुत टफ हो जाता है। फिर इसे पूरे काम को समाप्त कर देते हैं, लीकेज को सही कर देते हैं, और फिर इनके खाना खाने का टाइम हो जाता है, तो ये भी जाते हैं और हम भी जाते हैं। और गाइस फिर हमको बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, तो हम यहाँ पे आते हैं और छोले कुलचे खाते हैं। छोले कुलचे का गाइस यहाँ के फेमस हैं। इसमें क्या होता है, कुलचों को, इसमें ये ब्रेड होता है, इसको गर्म करते हैं, वो मक्खन डालकर इसको अच्छे से गर्म करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या, छोलों का एक पेस्ट बनाया जाता है, जिसमें कि प्याज और टमाटर, मिर्च आदि होती हैं, इसमें कि हरी चटनी, मीठी चटनी आदि मिला के अच्छे से पेस्ट बनाया जाता है, और इसको भरा जाता था। उसके बाद में ये काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, और होता भी मात्र 20 रुपये का है। उसके बाद हमको और गर्मी लगती है, तो हम गन्ने साइड में गन्ने की मशीन होती है, तो गन्ने का जूस भी पीते हैं। गन्ने का जूस भी बहुत अच्छा लगता है गर्मी में, क्योंकि गर्म खाने के बाद में ठंडा ठंडा थोड़ा ज़्यादा टेस्ट देता है। ये हमको गन्ने का जूस देते हैं।